नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे महिदपुर स्नेह सिटी के शिवालय मंदिर के गार्डन में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष एडवोकेट संजय व्यास जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ का वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी महोदय, नगरपालिका के सीएमओ साहब पटेल साहब, प्रोफेसर अरूण जी बोरट, जगदीश जी पार्षद, लोकेश राव, श्याम जी गिरा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और मातृत्व के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। यह आयोजन न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता है फैलाने का एक माध्यम है, बल्कि यह माताओं और धरती माता के बीच एक भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करता है। मैं संजय व्यास को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने एक पेड़ मां के नाम का आयोजन रखा गया है। इसमें मैंने भी योगदान दिया, एक पेड़ लगाया है और उस पेड़ की भी सुरक्षा भी करूंगा। और कॉलोनी में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसा अच्छा प्रोग्राम चलता रहे और एक पेड़ मां के नाम लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे। आज एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम रखा गया है। धर्मनगर स्नेह सिटी के सभी वरिष्ठ जन महिदपुर नगर के आज उपस्थित हैं। हमारे मार्गदर्शक श्री पवार साहब, सीआई साहब, चौधरी साहब, सीएमओ साहब और अन्य सभी वरिष्ठ जन हमारे साथ में है। आज माताएं भी साथ में है। सभी नगर के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग आज मिलकर एक कार्यक्रम रख रहे हैं और भव्य रूप दे रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम पर आज स्नेह सिटी में समिति द्वारा कार्यक्रम रखा गया था। नगर पालिका द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर करीब 1000 वृक्षारोपण किया जा चुका है, जिसको लगातार कार्यक्रम चल रहा है। स्नेह सिटी के सभी समिति के सदस्यों को और रहवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने अच्छा कार्यक्रम करा और उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर जो वृक्षारोपण किया गया है उसकी देखरेख की आगे बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर कुछ समस्याएं मुझे बताई गई, मैं उनका शीघ्र निराकरण करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बढ़ते नशे, भ्रष्टाचार, महंगाई और अवैध गतिविधियों को लेकर नरसिंहपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने आपको बताते चले कि भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर महेंद्र पटेल को सौंपा है और मांग की है कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार एक ओर दिखावे के लिए नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जबकि दूसरी ओर ड्रग्स का कारोबार प्रदेश भर में तेजी से फैलता जा रहा है। हाल ही में ड्रग्स मामले में लिप्त बताए जा रहे यासीन अहमद की कुछ तस्वीरें भाजपा नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। कांग्रेस का कहना है कि इन संबंधों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भोपाल में एक मछली परिवार के द्वारा ड्रग सप्लाई की खबर सामने आई। पुलिस ने उनको दबोचा और उनके दबोचने के बाद उनके वीडियो से जानकारी पता चली। उन्होंने जो सप्लाई कर रखी थी पूरे भोपाल में, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े क्लबों में, बड़े बड़े में उन्होंने सप्लाई कर रखी थी। यहाँ पर पार्टियां होती थी, वहां पर उन पार्टियों में नौजवानों को इन्वॉल्व किया जाता था, उनको बुलाया जाता था, नई नई लड़कियों को बुलाया जाता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 युवकों को 1.708 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक्सेस मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार लोखंडे पुलिया के पास 2 युवक संदिग्ध हालत में घूम रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनकी पहचान संदीप चौहान निवासी हातोद और शुभम यादव निवासी गांधीनगर नया बसेरा के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने बताया है कि वे सस्ते दामों पर गांजा खरीदकर इंदौर शहर में नशे के आदी लोगों को महंगे दामों पर बेचते थे। आपकी जानकारी में होगा कि पूर्व में क्राइम ब्रांच के द्वारा लगभग 70 किलोग्राम एमडी
जब्त करने की युद्ध स्तर पर कार्रवाई हुई थी। इसमें 50 से ऊपर अधिक मुलजिम थे और इसी प्रकरण में जो पुराने मुलजिम हैं उनको बुला करके पूछताछ किया जा रहा है, उनके डोजियर भरा जा रहा है। अभी कल भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है ये आरोपी अकरम उर्फ लाला। इंदौर की भंवरकुंआ थाना पुलिस ने रतलाम के भाजपा नेता मुकेश पंचोला पर इंदौर की महिला की शिकायत पर रेप का केस दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि आरोपी मुकेश ने पहले तो पति से तलाक लेने को कहा और इसके बाद मुझे लिव इन में रखा और कई बार दुष्कर्म किया। जब महिला ने शादी को कहा तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़ित महिला ने इंदौर के भंवरकुंआ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस गुरुवार सुबह भाजपा नेता को अलर्ट के ताल से गिरफ्तार कर इंदौर लेकर पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी मुकेश बीजेपी नेता को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। ये मुकेश पंचोला ताल रतलाम के रहने वाले हैं। ये करीब 1-1.5 साल पहले यहाँ हॉस्टल किराए से लेके चला रहे थे। उसी दौरान पीड़िता से इनका किसी दोस्त के माध्यम से परिचय हुआ और फिर ये लोग आपस में दोस्त रहे और लिव इन में रहे कुछ समय। उसके बाद इन्होंने शादी का बोला था, वो शादी नहीं की, तो शादी का झांसा दे करके गलत काम करने पर इनके विरुद्ध पीड़िता द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी। अंजड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक किसान की लौकी की 3 एकड़ फसल को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। इसमें किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। गुरुवार सुबह 10 बजे जानकारी के मुताबिक ये घटना छापरी फाटक पर स्थित किसान अनिल पाटीदार के खेत में हुई, जहां एक किसान ने लौकी व अन्य फसल लगाई थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने खेत में घुसकर लौकी की फसल के लिए लगाए तार खूंटों को काटकर फसल को तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दिया है और इससे किसान को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि फसल कुछ ही दिनों में तैयार होने वाली थी। और इस घटना के बाद से किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यार भैया, रात को मैं कल शाम तक तो यहीं था, लौकी में घूमने आया था, लौकी देख के भी गया, पूरी अच्छी थी, लेकिन न जाने ये बीच में से कोई काट गया। आइट साइड पूरी एक लाइन अच्छी है, बाकी बीच में की सारी कट गई, सब दोरियां कटी हुई दराते से। कोई भी रात को कर गया है। कितने का नुकसान हुआ आपका? भैया भाव के हिसाब से तो 10 लाख का हुआ है, लेकिन अभी जो भाव चल रहा है उस हिसाब से भी 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया अपनी लौकी। आप जमीन पे सुला दी है। आपको किसी पे शक है क्या? नहीं, शक वक्त तो नहीं है, लेकिन कोई भी होगा उसी ने करा है। दराते से स्पष्ट कटा हुआ दिख रहा है। आप क्या चाहते हो? कहीं भी कार्रवाई होना चाहिए, कोई का भी हो नुकसान। अभी तो इसी का भी नुकसान हुआ है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कार्रवाई तो करना पड़ेगी ना। स्वच्छता और नवाचार में देशभर में मिसाल बन चुके इंदौर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गुरुवार को इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर का पहला डिजिटल बस स्टॉप जनता को समर्पित किया है। इस हाईटेक बस स्टॉप में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर यात्रियों की सुविधा तक हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। पहले चरण में 20 डिजिटल बस स्टॉप तैयार हो चुके हैं और आने वाले समय में यह संख्या बढ़कर 200 तक पहुंचाई जाएगी। देखिए, स्वच्छ इंदौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सुगम हो, पिछले कई दिनों से लगातार ये देखने में आ रहा था कि जो हमारे बस स्टॉप हैं वो पुराने होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो गए थे, बैठने की ठीक से व्यवस्था नहीं थी। इसलिए इंदौर में 200 हाईटेक डिजिटल बस स्टॉप बनाने का संकल्प मैंने लिया था, जिसके बारे में कई बार आपसे बात भी हुई थी और इंदौर की जनता को भी आश्वस्त किया था कि इंदौर के जो नए बस स्टॉप हम बनाएंगे वो भविष्य की दृष्टि से सर्व सुविधा युक्त होंगे। मोबाइल चार्ज की सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा,
आने और जाने वाली बस और वहीं अंजड़ से ओमकारेश्वर तक युवाओं ने कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस बीच आपको बता दें कि युवाओं के कांवड़ यात्रियों का दल स्थानीय विवेश्वर शिवालय मंदिर से जल लेकर ओमकारेश्वर के लिए रवाना हुआ। यहां ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाएगा। दल में शामिल युवाओं के साथ नगर के गणमान्य लोग भी बालाजी मंदिर रात तक पहुंचे और मंगल यात्रा की शुभकामनाएं देकर उन्हें यात्रा पर रवाना किया गया। आप कितने वर्षों से ये कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं? और विश्वास के प्रति भव्य पैदल कांवड़ यात्रा 25 वर्ष से लगातार जारी है। मनोकामनेश्वर कांवड़ यात्रा समिति कहाँ से लेके कहाँ तक की है यह कांवड़ यात्रा? शिवालय मंदिर से निकली, अंजड़ से ओमकारेश्वर जाएगी और सोमवार को जल चढ़ाएगी। आप इस कांवड़ यात्रा का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यह है कि धर्म और सनातनी और गाँव के सुख समृद्धि के उपलक्ष्य में। और शाजापुर जिले के पनवाड़ी में सोमवार रात दुकान से टिन शेड निकालकर चोरी की घटना सामने आई। सुनेरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में शुरू की। इसके बाद गुरुवार को व्यापारियों में कुछ दुकान बंद रख विरोध जताया है। साथ ही अति आवश्यक सामग्री इस दौरान सुनेरा पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। थाना प्रभारी भरत किरार ने बताया कि चोरी की वारदात को लेकर व्यापारियों ने दुकान बंद रखी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुटी हुई है। दो दिन पहले मेरे पास सूचना आई थी कि आप टीन सेट की जो दवाई के पैकेट 2 या 3 पैकेट दवाई था और कुछ 15,000 रुपये नकदी बचा रहे हैं, 1100 चोरी कर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अगस्त से शहर में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं का सख्त आदेश लागू होने जा रहा है। इसको लेकर कलेक्टर कार्यालय में पेट्रोल पंप संचालकों के साथ एक अहम बैठक हुई है, जिसमें प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अब 2 पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगस्त की रात 12 बजे के बाद से शहर के किसी भी पेट्रोल पंप से बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस आदेश को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी ने और एडिशनल कलेक्टर रोशन राय ने पेट्रोल पंप संचालकों को दिशा निर्देश दिए। देखिए, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के पालन में हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर एक कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो जान जा रही है लोगों की, उसको कम से कम किया जा सके, हेलमेट अनिवार्य किया जा सके। और इसी कड़ी में हमने पेट्रोल पंप का जो सेलर है एक आदेश जारी किया है ताकि वो बगैर हेलमेट के पेट्रोल सेल न करें। में ये कंपलसरी किया गया है सभी पेट्रोल संचालकों के लिए कि बिना जो हेलमेट लगाते हैं इनको पेट्रोल प्रदाय नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सभी पेट्रोल संचालकों की हम लोगों ने मीटिंग ली थी। एडीएम साहब भी हमारे साथ थे और इसमें उनके सजेशंस भी लिए गए कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी इस आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये अभी सजेशन है और कल से ये आदेश जारी होगा और इसको 100% इम्प्लीमेंट करने के प्रयास किए गए। देखिए, मुहिम बहुत अच्छी है। जो भी आदेश किया है कलेक्टर साहब ने, वो आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें, बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इसमें जो दुर्घटना में मृत्यु हो रही है वो हेलमेट पहनने से नहीं होंगी, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। उसको वाकई में फर्क पड़ेगा उसमें। तो आदेश में कोई बुराई नहीं है, सब अच्छा है। सिर्फ हमको एक यही है कि हमारे कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो, कोई मारपीट हो, कोई गाली गलौज हो, उससे हमको सुरक्षा की हमारी चिंता है। इसके अलावा हमारी और कोई चिंता नहीं है। प्रशासन के साथ में है, कल से लागू भी करेंगे। हमको धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देर रात सड़क किनारे एक चाय दुकान के पास से लावारिश हालत में नवजात शिशु मिला। स्थानीय लोगों ने समय रहते पुलिस को सूचना दी और शिशु को अस्पताल भिजवाया गया, तो वहीं डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। जांच में नवजात शिशु पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया है। सूचना के बाद पुलिस भी मामले की जांच शुरू कर दी है और इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। हाँ, अभी मेरे पास न्यूज आई थी कि रात को 11:30 बजे का मामला है। कोई अपनी बच्ची को छोड़कर चला गया था रास्ते पर, तो ये लोग मिलके 108 की सहायता, एम्बुलेंस की सहायता से इसे अस्पताल लाए गए हैं। बच्ची स्वस्थ दिख रही है, 15-20 दिन के लगभग लग रही है। अभी तो उसका यहीं पर रखा हुआ है। आगे की जांच सुबह डॉक्टर को दिखा के या फिर बच्चों के डॉक्टर से मिलके आगे जो भी निर्णय लेना है वो लिया जाए। और वहीं इंदौर के बाढ़ गंगा थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर अज्ञात एक महिला और एक नाबालिग बच्चे के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम का शव को पोस्टमार्टम के लिए MY हॉस्पिटल भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं महिला और बच्चे के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी पुलिस को मिले हैं। बहरहाल पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की तलाश में जुटी हुई है, जिसमें पकड़े जाने के बाद ही पूरी घटना का खुलासा हो सकेगा।
अंजड़ में आत्महत्या मामले में सुसाइड नोट के आधार पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिवार थाने पहुंचे और आत्महत्या मामले में परिजनों ने संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आवेदन दिया। दरअसल एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और मौके पर सुसाइड नोट छोड़ दिया था, जिसके कारण आधार पर परिजन थाना पहुंचकर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी से सुसाइड नोट में लिखे नाम के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। और दूसरे का नाम राजेश्वरी यादव, मेरा नाम लक्ष्मी यादव। मैं पापा के पास रहती थी। हाँ, मैं अकेली और मेरा कोई नहीं है, तो मुझे न्याय चाहिए। जिन्होंने अपने पापा के साथ ऐसा किया उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलानी। मेरा नाम दिनेश यादव है। मैं अंजड़ थाने पे इसी संबंध में आया था कि दिनांक 24 को मेरे जो ससुर थे वो फांसी पे उनकी लाश मिल लटकी हुई है और उस संबंध में हम आए थे यहाँ पे आवेदन देने। उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा था। सुसाइड नोट में 2 लोगों के नाम भी दिए और इसी संबंध में हम आए थे कि ये हमें न्याय मिले और इस बच्चे को न्याय मिले, क्योंकि इस बच्चे का उनके ना रहने के बाद इसका भरण पोषण कौन करेगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा, इस बच्चे को ये रहेगी कहाँ, क्योंकि उनके पास स्वयं का मकान तो था नहीं, गवर्नमेंट के मकान में रहते थे वो। और उनसे सामने वाले बंदे ने बहुत दबाव बनाया था कि अरे मकान खाली कर दे, और गाली गलौज करने आता था, मारने भी आता था क्या, तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। और प्रताड़ित होकर उन्होंने एक कदम उठाया और ये चीजें उन्होंने सुसाइड नोट में भी लिख रखी है। तो बस हम यही चाहते हैं कि इन तीनों बच्चियों को कुल मिला के, मेरे ससुर जी की ना तो पत्नी थी ना माँ बाप थे, वो अकेले थे, और इन 3 बच्चियों का सहारा एकमात्र मेरे ससुर जी ही थे। तो हम ये चाहते हैं कि इन 3 बच्चियों को भी न्याय मिले। उससे संबंधित जानकारी देने ही जा रहा था। मैं 2 दिन से बाहर था, उधर देवास गया था, काटा था। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत सीहोर जिले के कोठरी स्थित वीआईटी कॉलेज में आज एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल देहात ओपी त्रिपाठी के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत सहित कॉलेज के अधिकारी, स्टाफ और 2500 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस मौके पर युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को विद्यार्थियों का भरपूर समर्थन मिला, जो समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। सीहोर से तस्वीरें दिखा रहे नशे से दूरी जरूरी कार्यक्रम का आयोजित किया गया और इसी के साथ साथ छात्र छात्राओं ने नशा मुक्ति का भी संकल्प लिया। एसपी ने युवाओं को संबोधित भी किया और इसी के साथ साथ लगातार ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो युवा है वो नशे से दूर रहे, इसके लिए भी लगातार अपील की जा रही है कि नशे से दूरी जरूरी कार्यक्रम बृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। एसपी ने युवाओं को जागरूक भी किया और बताया कि किस तरह से नशे की लत हमारे पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देती है। छात्र छात्राओं ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया कि कभी नशा नहीं करेंगे। एसपी ने युवाओं को संबोधित भी किया और नशे के खिलाफ ये बड़ा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अपील की जा रही है और बृहद स्तर पर ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, जिससे कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे और नशे के गर्त में ना जा पाए। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है और तमाम युवाओं से अपील की जा रही है कि नशे से दूर रहें और किस तरह से नशा आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है, इसके लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।